Uh, till now, we have seen four variations of uninformed search. There can be many different variations, but we cannot cover each and everything in this subject. So we have learned BFS, that is breadth first search. BFS, yes. Anyone wants to say anything? Okay. So BFS सीखा है हमने. We learned about DFS, and though we have not explored, but from the statement itself, we can understand that depth limited DFS, and at the end we understand about bidirectional search. The main point that we need to understand regarding bidirectional search is majorly, see, we can apply bidirectional search at any point, but majorly when we can consider bidirectional approach if both initial and goal states are uniquely and completely defined. There are some problem where we may not have a goal state clearly defined, right? So it's better to apply bidirectional search in the situation where both the initial and goal states are clearly defined. One more thing is it's better if the branching factor is same in both the direction. दोनों डायरेक्शन में अगर ब्रांचिंग फैक्टर सेम है then it's even better. The reason is, see, अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा तो क्या था कि अगर यहाँ से ब्रांचिंग फैक्टर अलग है तो इस साइड से आगे मूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इस साइड से अगर हम मूव करेंगे तो थोड़ा फास्ट मूव कर पाएंगे. So it's better to apply bidirectional search. These are two important points that we need to remember. Applying bidirectional search in this situation is will give you the better result, right? Now let us talk about performance measure, the property of bidirectional search. See, if we talk about completeness, अगर हम completeness की बात कर रहे हैं, एंड बाय डायरेक्शनल सर्च का मतलब ये नहीं है कि कोई एक सेपरेट एल्गोरिदम है. वो बाय डायरेक्शनल सर्च मतलब हम BFS या DFS ये जो एल्गोरिदम्स है वो सेम एल्गोरिदम हम दोनों साइड से अप्लाई करेंगे. सो दैट इज बाय डायरेक्शनल सर्च, फाइन. बट इफ वी अप्लाई BFS देन it will surely give the output, or it will हेलो. यस सर, अगर गोल कोई एक एंड पे हुआ तो दोनों साइड से चालू करेंगे तो वो कैसे होगा? नो, गोल एक एंड पे ही होता है, कहीं पे भी होता है, बट एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल से, और दूसरी साइड हम स्टार्ट करेंगे गोल साइड से. अगर आपका इनिशियल और गोल स्टेट क्लियरली डिफाइन है तो आपको दोनों के बीच का स्टेट स्पेस ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि ओके, सो दिस कैन बी द सिचुएशन. ऐसे हम एक्सप्लोर करते जाने वाले हैं. बेस्ड ऑन प्रॉब्लम वी कैन डिसाइड वेदर वी हैव टू अप्लाई द बाय डायरेक्शनल सर्च और नॉट. सो गोल स्टेट से चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो, लेकिन हम गोल स्टेट से किस डायरेक्शन में आने वाले हैं? सिंपल, आप अपने दोस्त के घर जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पूजन के घर जाना है, तो आप क्या करोगे? सॉरी, आप पूजन के घर थोड़ी ना जाओगे. जय और पूजन का एग्जांपल लेते हैं. अगर जय को पूजन के घर जाना है तो जय उनके घर एक साइड से स्टार्ट करके पूजन के घर तक पहुंच सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि जितना टाइम होगा तब तक पूजन अपने घर पे ही है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम दोनों साइड से स्टार्ट करें, कि पूजन एक साइड से चलना आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और जय आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. तो दोनों साइड से दोनों का हमें वो क्लियर है कि ये गोल है, ये स्टार्ट है, दोनों आगे बढ़ेंगे सेम डायरेक्शन में. और अगर हम BFS की बात कर रहे हैं तो वो लेवल बाय लेवल आगे बढ़ेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई लेवल पे बीच में कोई नोड को छोड़ दिया जाएगा.
तो लेवल बाय लेवल आगे बढ़ेंगे तो एट वन पॉइंट दे विल मीट each other, so it will reduce time of Jai by not exactly half, but it will reduce the time. Fine. So the same is applicable to the graph also. एक चीज देख लीजिए आप कि अगर मैं BFS स्टार्ट करता हूं तो लेवल बाय लेवल स्टार्ट होगा ना, तो वो कभी ना कभी तो एक पॉइंट पे मिलेंगे ही मिलेंगे, एक पॉइंट पे वो मिलेंगे ही मिलेंगे. या if we talk about DFS, then there is a possibility that in one direction if we explore in one depth, अगर हम स्टार्ट सेट से कोई एक साइड, एक ट्री के साइड चले गए, या जेनिस यू कैन आस्क. हेलो सर. यस. हाँ सर, एग्जैक्ट बीच में मिले तो हाफ पॉसिबिलिटी होगी ना? या एग्जैक्टली, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी नॉट एग्जैक्टली हाफ. सी अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है दो चीज पे, ब्रांचिंग फैक्टर एंड डेप्थ, दैट इज डिस्टेंस. सो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ब्रांचिंग फैक्टर सेम रहेगा. अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रांचिंग फैक्टर 2 है और डिस्टेंस है 10, तो पहले वाले केस में अगर हम नॉर्मली अप्लाई करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 पावर 10, दैट इज 2 पावर 10 मीन्स 1024. अगर हमें दूसरी साइड से बात करेंगे तो 2 पावर 5, दैट इज 32. सो इट्स परफॉर्म इवन बेटर इफ यू टॉक अबाउट ग्राफ, बट दिस विल बी 2 टाइम्स. ये हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था कि हमें दोनों साइड से हाफ हाफ डेप्थ तक ट्रैवल करना पड़ेगा. If we talk about best case, yeah, sometimes the branching factor is different. If the branching factor is different, then we may have to travel a little bit more from one direction and little bit less from another direction, right? So on an average, we have considered that there is a goal state, there is an initial state, and from goal state to we will start from goal state, we will start from initial state. What we do, दोनों साइड से स्टार्ट करेंगे और हम ऑन एन एवरेज कंसिडर करेंगे कि दोनों का जो मिडल पॉइंट होगा वहां पे आके वो मिलेंगे. या यस पल, यू कैन आस्क योर क्वेरी. सर आपने बताया कि बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, तो जो हमारा पाथ या नोड होगा वो भी बाई डायरेक्शनल होना चाहिए ना, जैसे A to B एंड B to A, ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी सर? नो 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 नो, सी बाई डायरेक्शनल डजंट मीन, सी भले ये मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ किया है, ये भी ओके, या ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. आप जो बोलना चाहते हो वो मैं समझ गया कि बाई डायरेक्शनल अप्लाई कब होगा, व्हेन वी कैन मूव फ्रॉम गोल स्टेट टू initial state, towards initial state. तो वो that's why we have considered undirected graph. Undirected graph में क्या होता है कि you can move from 0 to 4 as well as you can move from 4 to 0. See, for our simplicity, remember one thing, हमने simplicity के लिए, though it is directional, हम अपना टास्क रिड्यूस करने के लिए रिवर्स बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, राइट? हम रिवर्स साइड से भी सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं, गोल साइड से भी. तो हम आइडियली वी कैन नॉट मूव, अगर इफ इट इज डायरेक्शनल तो वी कैन नॉट मूव फ्रॉम दैट स्टेट टू बैक स्टेट. बट इफ यू टॉक अबाउट 8 पजल प्रॉब्लम, अगर 8 पजल प्रॉब्लम में आप समझते हो कि एक पेरेंट स्टेट से आप दूसरे स्टेट पे गए, देन यू कैन ऑलवेज मूव फ्रॉम सेकंड स्टेट टू प्रीवियस स्टेट, राइट? अगर आप जो स्टेप आपने किया वो बैक लोगे तो आप प्रीवियस स्टेट पे मूव कर सकते हो. If we take example of 8 puzzle, and if we don't have to take any specific example, then also keep one thing in mind कि अगर कोई भी एक स्टेप में आगे लेता हूँ, कोई भी एक स्टेप परफॉर्म करता हूँ, या इन रियल लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द सेम स्टेप बैक, द सेम स्टेप बैक. ऐसे कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बैक नहीं ले सकते एट दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल चेस, अगर चेस में हमने आगे जो मूव किया वो वापस मूव नहीं कर सकते. वाइल इन 8 पजल प्रॉब्लम वी कैन मूव बैकवर्ड, मतलब जो मूव हमने, जो टाइल हमने रिप्लेस की, राइट हैंड फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड शिफ्ट की, तो वो नेक्स्ट मूव में अगर हम उसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ओरिजिनली वो उसका जो प्रीवियस स्टेट था वही आ जाएगा.
So yeah, you are correct. If we can move in bi-directional, if there is a possibility that moving in by reverse direction also possible, then we can apply this bi-directional search. Okay, any other query? Okay, no. Okay, Dhruvi, your question is we don't know about goal state in uninformed search. It is not like that. We know what is goal state. स्टार्टिंग स्टेट और गोल स्टेट क्या होता है अनइन्फॉर्म सर्च में, हमें वो पता होता है, बट हम गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए कौन सा बेटर पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं वो हमें पता नहीं होता. हमें गोल स्टेट पता होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई स्टेट पे पहुंचते हैं तो उसके साथ कंपेयर करते हैं हमारे गोल स्टेट को. अगर दोनों मैच हो गए तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये गोल स्टेट है. लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं देखते कि यार ऐसी कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं, ऐसे नोड को डिस्कवर करें जिसकी वजह से गोल स्टेट तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाए. वो नॉलेज अनइन्फॉर्म सर्च में नहीं होता. while in informed or heuristic search we have that information. We will see that example in next slide, but if it is not clear yet, don't worry, it will be clear after seeing heuristic search. Heuristic search आप देखोगे तो आपको वो clear हो जाएगा. Fine? Okay, sir. Okay, so these are the conditions. And remember one thing, if we apply BFS, then we will get solution. 100% we will get solution if there exists a goal state. And goal state है तभी हम bidirectional भी apply कर पाएंगे. But in case of DFS, अगर हम DFS की बात कर रहे हैं कि तो क्या होगा, if there is a possibility, it's may or may not kind of thing, कि हमें गोल ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग नोड से आपने जो ब्रांच सिलेक्ट की वो ब्रांच में आपका गोल स्टेट नहीं है, और गोल स्टेट से आपने रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया और उससे जो ब्रांच सिलेक्ट की वो डायरेक्शन में इनिशियल स्टेट नहीं आ रहा है. सो व्हाट यू डू, आप आगे बढ़ते जाओगे, एक्सप्लोर करते जाओगे और एक इनिशियल स्टेट से आप कोई पाथ क्रॉस करने के बाद आप गोल स्टेट वाले पाथ पे भी वो पाथ सेम पाथ पे आप गोल स्टेट से रिवर्स डायरेक्शन में आओगे, तो इट इज पॉसिबल दैट वी मे नॉट मीट at particular node. ऐसा possible है in case of DFS, right? It is providing you the optimal solution if we apply BFS. The time complexity will be order of b power d by 2. Remember this time complexity, b is a branching factor and d is a depth or distance that we need to travel from source to destination, or we can say goal state. Every time when we talk about time complexity of the algorithms which we covered in this subject, we try to explain, we try to understand the time complexity in terms of b power d, कि कितना डेप्थ तक हमें जाना पड़ेगा. Now if there is no question, we are moving ahead. Till now we have seen that we don't have any extra knowledge. Now let us understand few of the algorithms where we can apply our guessing, intelligent guessing technique. हम रियल लाइफ में भी क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा गेस करते हैं कि ओके अगर हम ने ऐसा किया, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट योर लाइफ, आप अपने गोल की बात कर रहे हैं, यू मस्ट हैव सेट योर गोल आफ्टर 5 years or 10 years, या 5 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर 6 महीने के बाद, एनी, इट कैन बी लॉन्ग टर्म गोल और इट कैन बी शॉर्ट टर्म गोल. करंटली आप एक पोजीशन पे हो, वहां से आपको कोई एक पोजीशन पे पहुंचना है. फॉर एग्जांपल आपको एक टॉप एमएनसी में जॉब करनी है. सो व्हाट यू डू, आप क्या करोगे, वो 5 टॉप एमएनसी में जॉब ज्वाइन करनी है, कोई सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा मान लो कि आपको डेटा साइंटिस्ट की जॉब करनी है फॉर एग्जांपल. सो व्हाट यू डू यू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल ब्रांचेस. अनइन्फॉर्म सर्च में क्या होगा कि मुझे गोल पता है कि मुझे ये बनना है, लेकिन वहां तक कैसे जल्दी पहुंच सकते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं कोई भी फील्ड एक्सप्लोर कर दूंगा, कि मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर करने लग जाऊंगा, मैं हैकिंग एक्सप्लोर करूंगा, मैं डेटा साइंस एक्सप्लोर करूंगा, मैं कोई भी ऐसी चीज एक्सप्लोर करता रहूंगा
और जब तक मुझे गोल स्टेट नहीं मिलता तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अगर मैं ह्यूरिस्टिक की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, आई शुड हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स, तो वो मैं पढ़ूंगा। आई शुड हैव नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन और आर, तो वो मैं सीखूंगा। सो आई विल मूव in such a direction that to reach the goal state is little bit easy and faster compared to uninformed search. तो हम रियल लाइफ में दिस इज काइंड ऑफ ग्रीडी सर्च, कि हमें जो लग रहा है कि ये sometimes heuristic will give you a better solution. We will see the example in many times. It is not possible that 100% sure that you will get optimal solution. ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्टिमल मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ग्राफ की और ग्राफ में कॉस्ट है, अगर जो ब्रांच है वो वेटेड ब्रांच है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम सॉल्यूशन पे जल्दी पहुंच जाए बट कॉस्ट ज्यादा इनकर करना पड़े, है ना। दूसरा एक पाथ हो सकता है जिसमें हमें कम कॉस्ट लगेगा बट वी मे रीच टू आवर गोल स्टेट in longer period of time. So a heuristic function, it's a rule of thumb or simplified educated guess. आप अनुमान बोल सकते हो। heuristic means आप अनुमान लगा रहे हो कि this will be better, and वो ऐसे ही अनुमान नहीं लगाओगे, आप प्रॉब्लम को देख के अनुमान लगाओगे। If you talk about a puzzle problem, आपका अनुमान अलग होगा। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर जग प्रॉब्लम, अनुमान अलग होगा। अगर हम चेस की बात कर रहे हैं तो आपका गेस डिफरेंट होगा। सो व्हाट आर गेसेस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेसेस वी कैन यूज, we'll see using different examples and different algorithms. Moving ahead, why we need heuristic? Heuristic की जरूरत क्यों पड़ती है? Because uninformed search runs out of time, space and both. अगर हम बहुत ज्यादा स्पेस की बात करें, अगर हमें लार्जर प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट किया है एंड इफ वी नीड टू गो इन वेरी मच डिटेल और डेप्थ, हमें बहुत ज्यादा डेप्थ तक आगे बढ़ना पड़ा टू फाइंड गोल स्टेट, देन द टाइम वी नीड टू एक्सप्लोर सो मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स, सो इट कुड बी very difficult to manage time and space, right? We can run out of time or space. So what we do, if we could estimate the cost of the cheapest solution by expanding each node that could be chosen. simple language में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे A नोड है, यहाँ पे S1, S2 और S3 तीन नोड पे मैं जा सकता हूँ, राइट? लेकिन तीन नोड को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। यहाँ पे करंटली आई एम एट A, मैं तीन नोड पे जा सकता हूँ। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की वो हम एग्जांपल बाय एग्जांपल देखेंगे, बट फॉर एग्जांपल द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ S1 इज 0.8, heuristic value of S2 is 2.0 and heuristic value of S3 is 1.6. ये वैल्यू क्या है? We can say cost. अगर मैं 0.8 बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि S1 से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लगेगा that is 0.8. एस्टिमेशन लगा रहा हूं मैं। रिमेंबर वन थिंग, ह्यूरिस्टिक इज एस्टिमेशन, इट इज नॉट 100% परफेक्ट वैल्यू। ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, वी प्रेडिक्ट, हम ऐसा गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है, इतने इस अगर ये डायरेक्शन पे जाएंगे। अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर हम S1 से जाएंगे तो इतना कॉस्ट लगेगा गोल तक पहुंचने के लिए, S2 से जाएंगे तो हमें 2.0 कॉस्ट लगेगा और S3 से जाएंगे तो हम 1.6 लगेगा। सो विच नोड वी एक्सप्लोर? वी एक्सप्लोर द नोड द स्टेट विथ मिनिमम कॉस्ट। इससे क्या होगा कि अगर कम कॉस्ट लगने वाली है उस साइड हम एक्सप्लोर करेंगे, वी कैन रीच टू द गोल स्टेट इन लेसर टाइम, राइट? सो डिड यू गेट दिस सॉल्यूशन? आपको समझ में आया? ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है? जो नोड है उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ये होगी कि वो पर्टिकुलर नोड, फॉर एग्जांपल n से आपको गोल स्टेट तक पहुंचना है। n इज नॉट स्टार्टिंग स्टेट, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि n खाली स्टार्टिंग स्टेट ही है। n कैन बी एनी स्टेट, कैपिटल N जो है वो कोई भी स्टेट हो सकता है। वो स्टेट से आपको गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना कॉस्ट इनकर होगा, that will be represented by heuristic.
So heuristic function is the estimation function, right? But how that estimation is as good as the actual cost, if we select the heuristic function whose whose estimated cost is very similar to the actual cost, then that is the best heuristic function, right? Let me explain you in better sense. For example, fn एक नोड है n, समझिए आप. फॉर एग्जाम्पल n है एक स्टार्टिंग नोड. वो कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? fn इक्वल टू gn प्लस hn. नाउ व्हाट इज gn एंड व्हाट इज hn? gn का मतलब ये होता है कि आपको स्टार्टिंग स्टेट से वो नोड तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लगा, इनिशियल नोड से एंड नंबर के नोड तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लगा, दैट इज gn एंड इट इज फिक्स. हमें पता है. देखिए हम एक डायरेक्शन से करंटली वी आर इन बिटवीन, हम कहीं पे बीच में है, स्टार्टिंग से बीच तक हम आ गए हैं, तो वो तो हमें पता ही होगा कि व्हाट इज द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी हुई है ना. कॉस्ट मतलब हमें कितनी ब्रांच ट्रैवल करनी पड़ी, ऐसा समझिए. हमने कितनी एजेस ट्रैवल की, वी विल रिप्रेजेंट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एजेस. एंड व्हाट इज hn? hn क्या होगा? is an estimated cost from n to goal. Start to n, that is gn, and n to goal, that is hn. So hn is estimated because we don't know exact cost, but gn is exact value because we have already traveled from initial state to node n. So the total cost fn means it's a cost from starting node to goal state. इनिशियल नोड से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लगेगी, दैट विल बी fn. We will see this in one of the algorithm in detail with example. It is similar like this. For example, ये s है, ये बीच में m है, s से m तक जो होगा दैट इज g of m, और m से गोल तक पहुंचने के जो हमें एस्टिमेट करेंगे दैट इज h of m. g1 and g2 आर गोल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल G1 एंड G2 क्या है? गोल स्टेट है. तो S से N तक पहुंचने के जो कॉस्ट लगेगा वो देखना है हमें, और N से गोल तक पहुंचने के जो हम एस्टिमेट करेंगे जो होगा उसको भी देखेंगे, और दोनों का कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जैसे ही M पे जो वैल्यू आएगी वो दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे. सो वन वे, एक तरीका कौन सा है? वी विल कंसिडर ओनली ह्यूरिस्टिक वैल्यू. हम सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू कंसिडर करें. That is one way. The another way is, दूसरा तरीका क्या है? The another way is we will calculate the heuristic plus the cost that we have to incur or that we incurred from starting to that node. Starting से जो node पे पहुंचने के लिए जो cost लगा उसको भी हम consider करेंगे. So there are two different ways and we will see the example. Don't worry. इतने तक, यहाँ तक किसी को कोई doubt है? You can ask. Otherwise we'll move ahead and I will explain you the example. Any question till now from your side? Okay, so let me explain you one of the problem that we, okay, just a second, let me see the query. Okay, it's not query, it's enrollment number. Fine. Remember one thing. What you if you have any query you can ask. Okay. Remember one thing, if you are joining late and if you have not written your enrollment number in the comment chat section, please write down your enrollment number in chat section for attendance purpose. If you have written, no need to write again. दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है. Write down for once. एक बार लिख दीजिए. It's fine. If you have not written, fine. Okay. So let us understand the problem of 8 puzzle. For example, ये अलग-अलग states आपको दिखाने का reason ये है कि there is a possibility that you will be given a different starting state and different goal state. आपको एक अलग starting state और अलग goal state दिखाया जा सकता है. जैसे कि ये एक starting state है,
जिसकी अरेंजमेंट ऐसी है और गोल स्टेट ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले जनरली हम जो भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना, वहां पे ये ब्लैंक टाइल जो है वो एंड में रहती है, लेकिन हमें गोल ऐसा चाहिए। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो हमें वैसे करना है। आर यू गेटिंग दिस? सो देयर कैन बी डिफरेंट स्टार्टिंग स्टेट एंड डिफरेंट गोल स्टेट, बट if we talk about uninformed search, अगर हमारे पास कोई भी ह्यूरिस्टिक अप्रोच नहीं है, then what we do, ये जो टाइल है, ब्लैंक टाइल है, कैन यू सी माई कर्सर? आप मेरे कर्सर को देख रहे हो? yes or no? yes sir. okay, so the ब्लैंक टाइल है, उसको हम या तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं 2 की जगह, या तो राइट हैंड साइड मूव कर सकते हैं, या तो डाउन साइड, या तो लेफ्ट साइड। तो ये 4 साइड में से हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितने ब्रांच बनेंगे? 4 अलग अलग स्टेट बनेंगे। क्लियर? ओके, अगर हम ये जो सेंटर वाला नोड है उसकी हम बात कर रहे हैं तो 4 ऑप्शन बन रहे हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस पोजीशन 2 5 3 एंड 6। ये जो पोजीशन है, अगर वहां पे आपका ब्लैंक है, assume that your blank tile is at this position or this position or this position or this position, ये जो 4 पोजीशन पे है, तो आप वो ब्लैंक टाइल को कितने डायरेक्शन में मूव कर पाओगे? अगर यहाँ पे है तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड डाउनवर्ड साइड। टॉप रो में है, फर्स्ट रो में है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये चारों नोड के लिए हम कितनी बार मूव कर सकते हैं? 3 जगह ही मूव कर सकते हैं, राइट? तो ये चारों हम 3 जगह, एक में हमें 4 जगह पे मूव किया, और बाकी ये जो 4 कॉर्नर वाले जो ऑप्शंस है, अगर वहां पे रहेंगे तो हम कोई भी 2 ही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। सो द ब्रांचिंग फैक्टर इज नॉट एग्जैक्टली सेम, लेकिन अगर हम उसका एवरेज लेंगे, अगर हम उसका ये जितने भी स्लॉट्स है उनका एवरेज लेंगे, तो एवरेज क्या होगा? इट इज अराउंड 3, इट इज अराउंड 2.8। देखिए 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब 8 प्लस 12 प्लस 4, दैट इज 24 डिवाइड बाई 9। अगर आप 24 डिवाइड बाई एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा? इट इज अराउंड 2.8, बट व्हाट वी डू, विल कंसिडर अराउंड 3 अप्रोक्सीमेटली। अगर हमें उसको राउंड ऑफ करता है तो हम क्या करेंगे? 3। एंड ये जो डेप्थ तक गए, हमें ये सॉल्यूशन तक पहुंचना है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? 4 ऑप्शन सिलेक्ट किए। अगर हमने BFS अप्लाई किया है तो चारों को 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। अगर हमने DFS सिलेक्ट किया है तो एक नोड को सिलेक्ट करके उसके आगे एक्सप्लोर करके उसके जो नोड आया उसमें से किसी एक को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें से जो नोड आया आगे जाके उसमें से किसी को एक्सप्लोर करेंगे। वी विल गो इन डेप्थ इन वन डायरेक्शन इफ यू टॉक अबाउट DFS, बट ऑन एन एवरेज वी रिक्वायर्ड 22 स्टेप्स। अगर हम 8 पजल की बात करें तो ऑन एन एवरेज, वर्स्ट केस में या फिर एवरेज केस में हम बात करें तो 22 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट पर पहुंचने के लिए। On an average means in some situation we may reach to the goal state in 2-3 steps, while in some of the problem we may require 50 plus states or 50 plus steps to reach to goal state, and you don't have to explore 50 plus steps in your exam theory या फिर ऐसे में इतने सारा explore आपको नहीं करना है। But so the general and depth, if we consider depth equal to 3 and the or 2.8 or 3 and 3 power 22, it can be called as converted into 3.1 into 10 raised to power 10. This many number of states we need to discover. So it's very difficult, or it's very time consuming even for computers to explore or to discover this many number of steps. And remember one thing, this is just 8 puzzle problem. If we take 15 puzzle problem, this will be converted into even more number of steps. If we talk about 22 puzzle problem, then even more, right? So it's the time complexity or the number of states is in terms of exponential.
we need to explore exponential number of steps if we don't have any extra knowledge. So we use different heuristic function. What can be heuristic function? Let us see. So one of the heuristic word मैंने जब बोला तो मैंने आपको बोला it's a guessing, हमें अनुमान लगाना है ना, हमें ऐसा नहीं है कि हम 100% श्योर है, बट हमें अंदर से इंट्यूशन है या फिर हमने इंटेलिजेंटली थोड़ा स्टडी, प्रॉब्लम को स्टडी करके हमने इंटेलिजेंटली सोचा है कि अगर हमने ऐसा कुछ परफॉर्म किया देन there is a better chance of reaching goal state in less amount of time. So what we do, एक हमने क्या सिलेक्ट किया कि H1 एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमने सोचा कि द नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स, ऐसी कौन सी टाइल्स है करंट स्टेट में, ऐसी कौन सी टाइल्स है जो उसकी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है रिलेटिव टू गोल स्टेट. फॉर एग्जांपल ये आपका स्टार्ट स्टेट है, समझिए आप, ये क्या है आपका स्टार्ट स्टेट है, ठीक है. अब स्टार्ट स्टेट जो है उसमें कौन गोल स्टेट के साथ कंपेयर करना है आपको कि ओके ये नंबर 1 जो है वो 1 यहाँ पे है, लेकिन कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए. तो उसकी प्रॉपर लोकेशन पे नहीं है, यस उसकी प्रॉपर लोकेशन पे वो नहीं है, तो वो मिसप्लेस टाइल हुआ कि वो ओरिजिनल. ऐसे हर एक नंबर के लिए हम चेक करेंगे कि कितने नंबर उसकी प्रॉपर पोजीशन पे है. वो जो नंबर मिलेगा दैट इज ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ दैट स्टेट. आया समझ में आपको? ह्यूरिस्टिक वैल्यू हर एक स्टेट की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आया समझ? कि अब हम क्या करेंगे कि जैसे 2 को हमने नीचे शिफ्ट किया, वो एक स्टेट बना, वो स्टेट जो बना उसमें भी हम फिर से ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. और ह्यूरिस्टिक वैल्यू अगर हमने फंक्शन यूज किया है द नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स नॉट काउंटिंग ब्लैंक, अगर हम ये हमने क्लियरली मेंशन किया है कि वी विल नॉट काउंट ब्लैंक, तो हर एक नोड जो अगर 2 को नीचे किया तो जो बनेगा उसके ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, 5 को अगर आपने राइट हैंड साइड किया तो जो नोड बनेगा उसकी एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, 6 को रिप्लेस करने के बाद जो होगा उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, और 3 को ऊपर करने के बाद जो नोड बनेगा उसकी एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी. ये चारों नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम देखेंगे, उसमें से जो सबसे कम होगी उसको हम एक्सप्लोर करेंगे. अगर सबकी सेम है या फिर 1 या 2 से ज्यादा स्टेट की सेम ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, देन यू कैन एक्सप्लोर एनीवन फ्रॉम दैट. सी अनइन्फॉर्म्ड सर्च में तो हम क्या करते थे, हम सीक्वेंस में बिना सोचे हम सीक्वेंस में सर्च करते थे. रिमेंबर वन थिंग, वी आर जो भी आप सोचो वो मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि आपका सिस्टम कैसे सोचता है. कि सिस्टम तो वो आपको लग रहा होगा कि अच्छा है, ये आपके दिमाग में आएगा कि अब ओके इसका नेक्स्ट स्टेप अगर हमने ऐसा किया तो हम गोल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, बट मशीन को अभी तक इंटेलिजेंट नहीं है. तो आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए ऐसे ह्यूरिस्टिक अप्रोच अप्लाई करने पड़ेंगे. आपने जो सोचा उसको ह्यूरिस्टिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, okay, let us understand one more example. The heuristic function for particular problem can be more. आप अपने हिसाब से अलग अलग ह्यूरिस्टिक फंक्शन बना सकते हो. अपने हिसाब से आपको जो भी ह्यूरिस्टिक फंक्शन बनाना है आप बना सकते हो. कैसे? जैसे कि और एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन हो सकता है कि द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टाइल्स फ्रॉम देयर गोल पोजीशन. एक गोल पोजीशन पे जो उसका लोकेशन है और करंट स्टेट में उसका जो लोकेशन है, उसमें करंट स्टेट से वो गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा हर एक टाइल के लिए, उन सबका समेशन कर देंगे तो वो जो सम आएगा दैट इज ह्यूरिस्टिक वैल्यू. हाउ टू कैलकुलेट दैट? लेट अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो यूजिंग फॉर दिस नोड. ये एक नोड है, यहाँ पे 1 कहाँ पे है? स्टार्टिंग स्टेट में. ये 3rd रो 3rd कॉलम में. आप समझिएगा हमारा 1 जो है वो कहाँ पे है? 3rd रो 3rd कॉलम में, और हमें उसको कहाँ पे पहुंचाना है? 1st रो 2nd कॉलम पे. तो मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा कि अगर मैं 1 को इस साइड लाऊं, 1 अप, 2 और 3 यहाँ पे, तो मेरा जो टाइल 1 है, 1 नंबर की टाइल जो है वो उसके गोल पोजीशन से कितना डिस्टेंस दूर है? 3. समझ में आया? तो वो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? पहले मैंने लिख दिया 3, राइट? अब दूसरे के लिए चेक करते हैं.
इस सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे, उसको कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो कितना डिस्टेंस दूर है वो, 1, तो ये क्या हो गया 1। तो 2 के लिए हम क्या काउंट करेंगे, 1। वैसे 3 के लिए हम काउंट करेंगे, 3 उसका पोजीशन यहाँ पे है, होना चाहिए यहाँ पे, तो वो 2 हुआ। 4 के लिए क्या हुआ, 1 and 2। 5 के लिए क्या हुआ, 1 and 2। 6 के लिए 1 2 3। 7 के लिए 1 2 सॉरी यहाँ से 1, ये 2 and 3 एंड 8 के लिए 1 2। तो ये देखोगे तो आपको क्या होगा, 3 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 3 2। तो ये टोटल वैल्यू जो आएगी 18, दैट इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ दैट स्टेट। ये मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ, द सेम थिंग यू नीड टू अप्लाई फॉर एवरी स्टेट। जब भी आपके स्टेट एक्सप्लोर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास, अगर एक ही ऑप्शन है तो कोई हमें उसी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कि तो हमने इसके 4 ऑप्शन क्रिएट किए, राइट, वी हैव क्रिएटेड दिस 4 ऑप्शंस। अब वो 4 ऑप्शन जो हमने क्रिएट किए, वो हर एक स्टेट के लिए हम काउंट करेंगे कि व्हाट इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। काउंट समझ में आ गया? इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी राइट नाउ। अगर आपको ये काउंट करने में प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइए। आप जो पोजीशन पे हो वहां से देखिए, आई एम कैलकुलेटिंग अगेन कि अगर हमने 2 को नीचे लिया तो क्या हो जाएगा, जब 2 का डिस्टेंस हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो उसका अब 1 बढ़ जाएगा, तो उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू इवन ज्यादा हो जाएगी। सो समटाइम्स मूविंग विच स्टेट और विच टाइल इन प्लेस ऑफ ब्लैंक इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दिस डिस्टेंस, ये जो हमने डिस्टेंस काउंट किया ना, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एक्चुअली मैनहट्टन डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस। और मैनहट्टन डिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जब मैथमेटिकल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे। बट फॉर 8 पजल प्रॉब्लम वी कैन यूज 2 डिफरेंट अप्रोच और इवन मोर, इससे भी ज्यादा हो सकता है कि और कोई ह्यूरिस्टिक अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक वर्ड का मतलब समझ में आया है सबको? ओके, एनी क्वेरी टिल नाउ? किसी को अभी तक कोई क्वेरी है? एनीवन? सबको समझ में आ गया? कैन आई आस्क द क्वेश्चन? ओके, no one is responding, that means everyone understand everything or no one understand anything. Okay, let me ask you the question. Fine, the question is little bit tricky. Hope you can see the slide. आपको slide दिख रही है क्या? Please any one of you can respond. कोई भी एक respond कीजिए. Yes sir. Okay, so ओके, अब आप समझिए, मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने सिचुएशन बदल दी है। इन प्लेस ऑफ नंबर्स की जगह मैंने कर दिया है कलर। आपको क्या करना है, कलर का उसका एक्चुअल लोकेशन देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने दिए है और उसमें से जो व्हाइट कलर जो है ना, वो व्हाइट कलर ब्लैंक है। व्हाइट कलर क्या है, ब्लैंक। और ये आपका इनिशियल नोड है जो स्टार्टिंग वाला है, और ये जो 0 जो लिखा है दैट इज योर गोल नोड। तो गोल नोड का मतलब है कि ये जो हर एक कलर जो है ना, उसकी ये पोजीशन होनी चाहिए। व्हाइट सेंटर में होना चाहिए, ऑरेंज ये साइड होना चाहिए, ये सारे कलर्स है, राइट। तो आपको क्या करना है कि ये नोड में कंपैरिजन करना है कि कितने कलर्स उनकी एक्चुअल लोकेशन पे है। तो देखिए, पहला कलर, ये वाला कलर उसकी एक्चुअल लोकेशन पे है, नहीं है, तो काउंट कीजिए। ये वाला कलर नहीं है, काउंट कीजिए। ये वाला कलर है तो नहीं काउंट करना है। ये वाला कलर है, नहीं काउंट करना है। ये वाला नहीं है। ये वाला कलर उसकी लोकेशन पे है, नहीं है, राइट। कौन से कलर, ये वाले कलर उसकी लोकेशन पे है। तो टोटल ये 3 और ये 4 कलर ऐसे है कि जो उसकी गोल पोजीशन में, गोल स्टेट में भी सेम लोकेशन है। वी डोंट हैव टू कंसीडर ब्लैंक, हमने ब्लैंक को कंसीडर नहीं किया है। तो आपको क्या समझना है, ओ या आई एम एक्सप्लेनिंग दैट नंबर, कि ये नंबर जो लिखा है वो क्या है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ।
दैट इज अ वैल्यू एक्चुअली कि ये कितने कलर्स, देखिए ये कलर देख लो ऑरेंज, ये कलर देख लो, ये कलर देख लो और ये ग्रीन कलर देख लो, ये चार कलर गोल स्टेट में भी उसी पोजीशन पे है जो अभी करंट स्टेट में है, तो उनको काउंट नहीं करना है और ब्लैंक को भी काउंट नहीं करना है। तो ऐसे कितने कलर है जो उसकी गोल पोजीशन पे नहीं है, मतलब जो मिसप्लेस्ड है, ऐसे कौन से नंबर ऑफ टाइल्स मिसप्लेस्ड है, कितने नंबर ऑफ टाइल्स मिसप्लेस्ड है, 4, दैट्स व्हाई द नंबर इज 4 हियर। समझ में आया? अब हम देखिए वी कैन मूव ब्लैंक, हम ब्लैंक टाइल को मूव कर सकते हैं, तो कितने ऑप्शन बनेंगे? अगर ये ब्लैंक टाइल है तो उसको हम अपवर्ड मूव कर सकते हैं, राइट, ब्लैंक को हम राइट साइड मूव कर सकते हैं और ब्लैंक को हम लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। अगर हमने लेफ्ट साइड मूव किया तो ये सिचुएशन आएगा, आया? अगर हमने लेफ्ट साइड मूव किया तो ये सिचुएशन आएगा, ग्रीन इस साइड आ गया और ये लेफ्ट साइड आ गया। अगर हमने अपवर्ड मूव किया तो ये सिचुएशन आएगा। समझ में आ रहा है? कलर खाली हम व्हाइट को चेंज कर रहे हैं और राइट साइड मूव किया तो ये सिचुएशन आएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेट आपको मिले। अब क्या करो, ये स्टेट को गोल के साथ कंपेयर करो। आपके पास गोल स्टेट ऑलरेडी है, कलर खाली मैच करना है। ओके, ये पहला कलर यहाँ पे सेम पोजीशन पे है, अगर नहीं है तो उसको काउंट करो। जो जो कलर उसकी एक्चुअल गोल स्टेट में जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन पे नहीं है तो उसको खाली काउंट करना है। तो अगर हम ब्लैंक, डोंट काउंट ब्लैंक, डोंट काउंट ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स व्हाइट, इन दिस केस इट इज व्हाइट। तो हमें क्या सिचुएशन देखनी है कि ये व्हाइट को हमें कंसीडर नहीं करना है, उसके अलावा जो 8 कलर है वो हर एक कलर का पोजीशन देखना है। तो हमें पता चलेगा कि ये जो 3 कलर है ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड, राइट वाली थर्ड वाली कॉलम में वही सेम पोजीशन पे है, बाकी 5 कलर उसकी एक्चुअल लोकेशन पे नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अगर हम ये सिचुएशन देखेंगे तो ये 5 कलर जो है, थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो, टोटल 5 कलर जो है उसकी प्रॉपर पोजीशन पे है, बाकी 3 कलर उसकी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आपको समझ में आ रहा है वैल्यू कैसे आई? नाउ please write down in chat section whether you understand or not. If you understand, please write down. Okay, yeah, 56, you can ask the question. 56 सर भूल की थी, समझ में आ गई? ना कई काम नहीं, हाँ समझाएगी। ओके, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच कि सबको समझ में आ गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अनइन्फॉर्म सर्च किया होता तो हम ये 3, अगर हमने BFS सर्च अप्लाई किया होता तो 3 में से किसी एक को भी एक्सप्लोर कर देते। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ह्यूरिस्टिक अप्रोच अप्लाई किया, हमने गेस किया, हमने अनुमान लगाया दैट फ्रॉम दिस पोजिशन, इसमें सिर्फ 3 ही कलर ऐसे हैं जो उसकी लोकेशन पे नहीं है, मतलब इसमें गोल स्टेट तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को एक्सप्लोर करेंगे। आपको समझ में आया? इसी को एक्सप्लोर करेंगे। अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये जो सेंटर में व्हाइट कलर है उसको हम अप साइड मूव कर सकते हैं, राइट साइड मूव कर सकते हैं, डाउन साइड मूव कर सकते हैं और लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने व्हाइट को डाउन साइड मूव किया तो ये तो ओरिजिनल स्टेट आ जाएगा। आप समझ रहे हो? व्हाइट को हमने डाउन साइड मूव किया तो ओरिजिनल स्टेट आ जाएगा, तो फिर से यही अंदर अंदर घूमते रहेंगे, तो वो केस हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो उसके अलावा लेफ्ट साइड, अप साइड एंड राइट साइड वैसे मूव करके हमने 3 स्टेट बनाए और तीनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट की। तो क्या हुआ, 3, 3, 4। आप समझिएगा, राइट नाउ वी आर ओनली कंसिडरिंग द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ओनली। हम सिर्फ इसको कंसिडर कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू को ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब 3, 3, 4 है तो किसको एक्सप्लोर करना चाहिए? हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? सो इट्स अप टू यू which node you want to explore, but if you choose some even better heuristic function, अगर इन दोनों में से भी आपको दूसरा कोई, जब टाई होता है तो टाई को ब्रेक करने के लिए भी आपको अगर कोई ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करना है, कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है कि इसमें से 2 कौन सा बेटर है, तो आप यू कैन चूज अ सीरीज ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शंस।
कि पहले ऐसा अप्लाई करेंगे, उसमें से जो बेस्ट होगा उसमें सिलेक्ट करेंगे। अगर उसमें टाई हुई तो हम ये केस है, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था ना, कि अगर हम फाइनल 2019 की फाइनल में कि अगर टाई हुआ तो सुपर ओवर खेला जाएगा। अगर सुपर ओवर में भी टाई हुआ तो क्या होगा कि जो जिसने भी मैक्सिमम बाउंड्रीज लगाई होगी वो जीत जाएगा, राइट। सो इट इज वेल क्लियर दैट you can have multiple heuristic function or multiple rules to break the tie, बट अगर टाई ब्रेक नहीं करनी है, आपको सबको एक्सप्लोर करना है तो सबको एक्सप्लोर कीजिए। इसको भी दोनों एक्सप्लोर किए तो इसका 3 आया, इसका 4 आया। इसके दो ऑप्शन एक्सप्लोर किए तो इसका 2 आया और इसका 4 आया। तो इसमें किसको हम पहले चांस देंगे? इसको। तो इसका आया 1, उसको एक्सप्लोर किया तो एक साइड 2 आया और एक साइड आया 0। व्हेन योर द ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 0, दैट मीन्स ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी टाइल नहीं है जो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, मतलब आप गोल स्टेज तक पहुंच गए, यू विन द गेम। क्लियर हो गया? ओके, एक चीज जो आपको समझनी है दैट इज दिस कि अगर आप आपका फंक्शन अब बदल देते हो, सिर्फ HN नहीं है, आप GN को भी काउंट कर रहे हो कि ये फर्स्ट नोड से इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू पीछे वाला जो नंबर है ना दैट इज HN, प्लस के बाद वाला जो नंबर है वो HN है, एंड दैट इज सेम एज दिस। हमने ह्यूरिस्टिक ही कैलकुलेट किया है, बट यहाँ पे जो पहले वाला नंबर है वो GN है। GN का मतलब मैंने आपको समझाया था। व्हाट इज GN? द कॉस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट टू दैट स्टेट। कितने ट्रैवल करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक? एक, ये एक, ये एक, तो इसका हमने 1 लगा दिया। उसके बाद जो वैल्यू आती है ना उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। अगर वी कैन यूज दिस फंक्शन ऑल्सो फॉर सॉल्विंग द ह्यूरिस्टिक, सॉल्विंग 8 पजल प्रॉब्लम यूजिंग ह्यूरिस्टिक अप्रोच। तो सेम तरीके से हमने क्या किया, अगर ये सेकंड लेवल पे है तो 2 ऐड किया, देन 3 ऐड किया, देन 4, देन 5। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें गोल स्टेट तक पहुंच गए और कितना कॉस्ट लगेगा? 5। तो हमें कॉस्ट भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज इट। ये एक आपका एल्गोरिथम था जो आपको समझना था। नाउ if we apply the another approach, that we another heuristic function, the distance of number tiles to their goal state, जो हमने डिस्टेंस, ये मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट किया था यहाँ पे, राइट, कि वो गोल पोजीशन में जो कलर है यहाँ पे, ये जो कलर यहाँ पे कौन से लोकेशन पे है और गोल पोजीशन पे कौन से लोकेशन पे है, उसमें जो काउंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और जो वैल्यू उसमें मिनिमम आएगी, देखिए पहले इसमें 3 3 4 आया था, अब क्या हुआ 5 3 5 हुआ। तो इट्स क्लियरली सीन दैट वी हैव टू एक्सप्लोर दिस ओनली। सो सिलेक्टिंग अ बेटर ह्यूरिस्टिक फंक्शन विल गिव यू अ बेटर सॉल्यूशन, राइट। नाउ you can see this, you can explore this, and it's really very easy. But what I suggest, प्लीज नोट डाउन दिस स्टेट n, जो स्टेट n जो मैंने ऊपर लिखा है वो नोट डाउन कर लीजिए आप अपने नोटबुक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 उसकी लोकेशन नोट डाउन कर लीजिए और गोल स्टेट की लोकेशन नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, गोल स्टेट की लोकेशन नोट डाउन कर लीजिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई H1 एंड H2। यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉरगेट अबाउट H3 एंड H4। H3 एंड H4 हम अभी नहीं देख रहे हैं। आप H1 और H2 को देखिए कि H1 जो है वो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, इसमें और इसको कंपेयर करना है, कितनी टाइल्स मिसप्लेस्ड है वो काउंट करो। उसके बाद इसके 3 स्टेट, जैसे हमने कलर को एक्सप्लोर किया तो इसके 3 ऑप्शन जो है, 5 को ब्लैंक को लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते हैं, ब्लैंक को डाउन ले जा सकते हैं और ब्लैंक को राइट ले जा सकते हैं। वो जो 3 स्टेट बनेंगे उसको आपको एक्सप्लोर करना है और उसकी भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू काउंट करनी है। कब तक? एटलीस्ट 3 लेवल तक करना। इट्स द एग्जांपल इज वेरी डिफिकल्ट, ये एग्जांपल सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बट यू एज अ ह्यूमन बीइंग यू डोंट हैव टू सॉल्व, क्योंकि हम थक जाएंगे। हमने देखा था कि हमें 8 पजल प्रॉब्लम की बात करें तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 स्टेप्स तक आपको जाना पड़ सकता है। अगर 20 से 25 स्टेप आपने ड्रॉ कर लिए ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और हमें इतना जल्दी सफल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 3-4 लेवल तक जाएंगे कि क्या आता है। द पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज
एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो पहले दो फंक्शन है, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल, नंबर टाइल्स डोंट कंसीडर ब्लैंक, एंड सेकंड फंक्शन इज सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एवरी नंबर टाइल टू इट्स गोल पोजीशन। तो ये दो फंक्शन के लिए आपको ऐसा ट्री ड्रॉ करके मुझे दिखाना है। In the next lecture, I will check that first. I may ask anyone to explain it, and I will check in your notebook also. आपके notebook में मैं आपका बैक कैमरा ऑन करके मैं देखना चाहूँगा. So try to solve it. That's it. The lecture is over here.